जय हिंद दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आप आर्मी जीडी या आर्मी टीए, आर्मी से रिलेटेड अभी जो भी वैकेंसी आ रही है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेशन, ये 15 क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में छपेंगे। 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन आपको पता है तो बाबू बिल्कुल काउंट करते रहना कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यहां पे आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो एग्जाम में कैसे गलत हो जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पहले नंबर पर है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन होती है? पहली और आखिरी समझो भैया। ए ऑप्शन पर है बेगम हजरत महल, बी ऑप्शन पर है सुल्ताना रजिया, सी ऑप्शन पर है आपका नूरजहां, डी ऑप्शन पर है चांद बीबी। क्या है? चांद बीबी। गुलाम वंश में होता है। कब होता है? गुलाब वंश में होता है, और ये भैया 1240 ईस्वी के आसपास होता है। और इसमें कौन बनती है? सुल्ताना रजिया। क्या है? सुल्ताना रजिया, यानी कि रजिया सुल्तान भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रखना बाबू, राइट ऑप्शन आपका यहां पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाएगा किस वंश में, तो गुलाम वंश में। कब बनी थी? तो 1240 में बाबू ये भारत की पहली महिला शासिका बनती हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, जितना हमने बता दिया ना इसी से घुमा फिरा के कोई कुछ ना कुछ पूछेगा। संभावना क्या है कि आपको यही क्वेश्चन आएगा ना, सेम टू सेम। अगर आपको पता रहेगा कि सुल्तान रजिया या रजिया सुल्ताना जो है कि सही है ना, तो इतने से भी आपका काम हो जाएगा। इतना ज्यादा अंदर से आपके पेपर में नहीं पूछेगा। आर्मी में बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल जनरल नॉलेज पूछता है जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात क्या कहलाती है भैया? आपको बताना है हवा क्या कहलाती है। तो शुद्ध आर्द्रता नहीं कहलाती है, विशिष्ट आर्द्रता ये भी नहीं कहलाती है, सापेक्षिक आर्द्रता ये भी नहीं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? भरी हुई हवा। क्या बाबू? भरी हुई हवा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। बताओ बताओ, आगे बढ़े। मैथ समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? मैथ का प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार करा रहे हैं विराट सर, हमें पता है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, मैथ में बिल्कुल जीरो है और सिलेक्शन चाहते हैं, तो भैया आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। वो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट से करा रहे हैं। आप उम्मीद करिए, आप विश्वास मानिए, अगर आप पढ़ लोगे ना सिलेक्शन हो जाएगा। एक दो नहीं, 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है एक एक बार में जब विराट सर पढ़ाते हैं। चलिए देखिए थर्ड नंबर पर, ये तो प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन आप अगर जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे वो उसमें अच्छा कर पाओगे, लेकिन बच्चों को मैथ से डर लगता है ना, तो मैथ के लिए विराट सर बेस्ट है। 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया? बताओ भैया, बताओ भैया, सुने हो ना? नाम तो सुना होगा यार, कहानियां सुना होगा। ए ऑप्शन पर है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन पर है गौतम बुद्ध, सी ऑप्शन पर है दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन पर है रविंद्रनाथ टैगोर। बता दो बाबू, बताओ बताओ, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अरे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो स्वामी विवेकानंद सुना है ना, शिकागो में अमेरिका में भैया कब दिया था? 1893 में भाषण दिया था, तो पूरी जनता जो थी ना फैन हो गई थी उस टाइम, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंबाला दौड़, कंबाड़ा दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? देखिए जो कंबाड़ा दौड़ है ना, एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन है। पूछा जा रहा है किस राज्य में होता है? भैंसियों को दौड़ा देते हैं, कई सारी भैंसियां रहती है ना, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, है ना। ये भैया एक प्रतियोगिता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से प्रतियोगिता है। कहीं घोड़ा दौड़ा देंगे, कहीं सुअर दौड़ा देंगे, कहीं कुत्ता दौड़ा देंगे, कहीं इंसानों को दौड़ा देते हैं, कहते भागो, है ना। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो याद रखना बाबू, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा कर्नाटक का। कहां का है? कर्नाटक का है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये करके दिखा दो भैया। 5वें नंबर पर है, कर्नाटक के मणिपाल, क्या है? कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? बताओ भैया, कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? विजया बैंक का नहीं है, केनरा बैंक का नहीं है, कॉर्पोरेशन का नहीं है, सिंडिकेट बैंक का है। किसका है? सिंडिकेट बैंक का है। ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय बंगलौर में है। कहां पर है? बंगलौर में। तो यहाँ पर कहां भैया? कर्नाटक के, कर्नाटक में, याद रखना कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट
6 नंबर पर आते हैं बाबू, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दूसरे सेट में भी छपा था, तीसरे में भी है, चौथे में भी आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे गलत लगा देते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 5 का नहीं होता, 2 का नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 6 वर्षों का होता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। जो भूमध्य रेखा है ना, वो कितने डिग्री मध्याह्न पर स्थित है पूछा जा रहा है। 0, 180, 60, 90। बताओ भैया राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? छापो छापो, अरे छापो, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 0 यार, कौन सा बाबू? 0। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, सबसे रिलेटेड 15 क्वेश्चन एकदम मिक्स करके लाता हूं, एकदम बढ़िया से मिक्स बेस बनाकर, है ना। देखो भाई, यहां पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर होता है? बहुत सारे बच्चे सूरत, बम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, बहुत सारे बच्चे सूरत लगा देते हैं, कुछ दिल्ली लगा देते हैं, है ना। नहीं हुआ है बाबू, सूरत में भी नहीं हुआ, दिल्ली में भी नहीं हुआ, कलकत्ता में। पहला अधिवेशन होता है बॉम्बे, मुंबई में होता है ना। चलिए 9th नंबर पर आते हैं बाबू, क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है बाबू, ये है आपका किस स्टेट में है? तो भैया राजस्थान में है, नाम होता है इंदिरा गांधी नहर। ए ऑप्शन के साथ जाओ, बिल्कुल सही है। ऐसे ही ना एग्जाम में देखते ही आंसर लगा दोगे तो फिर मजा ही आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 10th नंबर पर। 10th नंबर पर है बाबू आपका मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भैया मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? लखनऊ में कौन सा है, दिल्ली में कौन सा है, बेंगलोर में कौन सा है, बिहार पटना में कौन सा है, सबके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो मीनाबक्कम बाबू याद रखना, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोयम्बटूर। तो आपका चेन्नई सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, कितने सही हो रहे हैं यार? 10 में 10 किसी के हुए सही? नहीं हो रहे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करो। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहाँ स्थित है? क्या बोला जा रहा है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? शिमला और यहाँ पर बूटी, मसूरी या दिल्ली? बताओ भैया कहां पर? हिल स्टेशन बिल्कुल मसूरी में है ना, मसूरी में। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाबू। याद रखना, बहुत सारे बच्चे दिल्ली लगा देते हैं और ये आपका गलत हो जाता है। दिल्ली नहीं है बाबू, मसूरी है, याद रखिएगा, पेपर में छप चुका है। नेक्स्ट बाबू 12th नंबर पर है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था बाबू? भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस? कौन कहते हैं? गंगाधर तिलक। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, ये तो पता है। नारे आपको पता होना चाहिए, करो या मरो, किसने कहा है ना। ये सब जो नारे हैं आपको पते होने चाहिए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में, ये करके दिखाइए। 13 नंबर में आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, लंदन, दुबई, मेलबोर्न? बताओ भैया, बोलो बोलो, क्रिकेट वाले, क्रिकेट प्रेमी, बताओ क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दिल्ली में नहीं है, लंदन में भी नहीं है, मेलबोर्न में भी नहीं है। अरे भैया दुबई में बना दिया है जाकर। कहां पर? दुबई में, एकदम आलीशान बनाया है, क्या खूब बनाया है। दुबई में बहुत पैसा है यार आईसीसी के पास, है ना, बीसीसीआई के पास बहुत पैसा है, दुबई में बना दिया है। बताओ, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने रचना करी? बता दो मेरे फौजी भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव, बंकिम चंद्र चटर्जी? मोहम्मद इकबाल करते। कौन करता है? मोहम्मद इकबाल। याद रखना, जनगण मन भारत का क्या है? राष्ट्रगान है। इसकी रचना कौन करता है? कमेंट बॉक्स में छाप देना, बता देना बाबू इसकी रचना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले सेट में पढ़ाया आपको। 15 नंबर में बताना है, सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार। सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र? है ना, बताओ क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र है बाबू, सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है। बहुत कम लोगों को मिलता है परमवीर चक्र, जिसको मिलता है ना भाई, मतलब क्या बता सकता हूं मैं। 16 नंबर में अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी मंडी नहीं है, सोलन, शिमला या कुल्लू? क्या भैया? शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। जाइएगा जरूर एक बार शिमला, है ना, मजा आ जाएगा। एक बार घूम के आओ पहले शिमला। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना तो एक बार शिमला निकल जाओ,
चलिए ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो फिर जाना। 17 नंबर पर है, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है, भारत पाकिस्तान श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा क्या है, रुपया है। भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल, कौन सा हो जाएगा बाबू, नेपाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बाबू, नेपाल लगाओ, पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, बताओ भैया। भारतीय राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में, ये करके दिखाओ भैया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, आपको डेट भी पता होनी चाहिए, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अहमद शाह अब्दाली। किसके द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बाबू पराजित होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आप बी ऑप्शन के साथ है बिल्कुल सही है। ये रहा आपका 19 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, और इसी के साथ ये आपका कंप्लीट होता है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक। क्या बोला जा रहा बाबू, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना बाबू, कहां पर है, असम में। कहां पर है, असम में है। अगर आप सी ऑप्शन के साथ हैं बिल्कुल सही है। ये टॉप 20 क्वेश्चन थे आर्मी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए। वीडियो कैसे लगा फौजी भाई जरूर बताइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक फौजी ही समझो। अब आपको देश की जरूरत पड़ गई है, बहुत जल्दी देश आपको बुलाएगा, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत।